सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईद का दूसरा दिन है। आप सबको बोल न्यूज़ की तरफ से, अब पता चला की टीम की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। तो ईद चूँकि स्पेशल होती है तो आज का हमारा प्रोग्राम भी स्पेशल है और एक कमाल शख्सियत हमारे साथ हैं। पाकिस्तान की सियासत में उनको कमाल कहा जाए, ख़ास तौर पे कराची के हवाले से उनके दौर को कमाल सभी मानते हैं, तनकीद भी होती है। इसी बारे में आज उनसे सियासत की तो बात होगी। सियासतदान है, खिलाड़ी हो, कोई भी शोबिज़ की शख्सियत हो, उससे ये नहीं हो सकता उस बारे में सवाल ना हो। लेकिन ईद के बारे में बात करेंगे। मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ हैं, जनाब पाक सरज़मीन पार्टी के सरबराह हैं, इनसे हम बात भी करेंगे। बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा भाई, आपने टाइम दिया। थैंक यू। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको बहुत ईद मुबारक। आपको ईद पर कितनी मसरूफियत कम हो जाती है सियासत की, या बढ़ जाती है? अब बढ़ जाती है, आई थिंक। अच्छा, अब यकीनन बढ़ जाती है। लोग जिनसे बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई होती है, फिर आप किसी को वो नहीं कर सकते। और फिर ईद की एक अलग ही मसरूफियात है। आजकल की मसरूफियात हमारी कुछ डिफरेंट हैं, जहाँ पहले थे वहाँ कुछ और होती थी, तो ईद पर मसरूफियात बढ़ जाती है। अब इस दफ़ा तो ईद सबकी बहुत मुख्तलिफ है, इसलिए कि वबा की वजह से, और अब ना तो हम उस तरह मिलते हैं, जो कि सोशल हमारी सर्विस भी है, उसकी इजाज़त भी है। लेकिन बच्चों में, फैमिली में कोई प्रेशर आता है ईद पर? ये ईद पर रहा है कि जी कहीं जाते, या पहले से किस तरह मुख्तलिफ रही? अच्छा, पहले से इस वाले मामले में तो कोई बच्चों की तरफ से तो कोई ऐसा प्रेशर नहीं था कि पहले भी मैं कहीं नहीं जाता था इनके साथ। हाँ, उनको जहाँ जाना होता था वो खुद ही जाते थे, आते थे। मुझे तो नहीं इंक्लूड कर रखा घर वालों ने, लेकिन डेफिनेटली हमारी एक्टिविटीज़, हमारी मसरूफियात ऐसे रहीं, और अब उसका कोई ऐसा फ़र्क नहीं है। तो हाँ, ये ज़रूर है कि नहीं, लेकिन जिनको जहाँ पे फैमिलीज़ को जाना आना होता है वो तो चले जाते हैं वहाँ तक। तो कब वक्त निकालते हैं आप? क्योंकि एक होता है कि सियासतदान तो मैंने हर वक्त देखा है, उसकी मसरूफियत ख़त्म नहीं होती। किसी वक्त जनाब कैंपेन चल रही है, किसी वक्त नहीं चल रही, किसी वक्त मिल रहे हैं। लेकिन होता ये है कि आपकी पार्टी जिस तरह से है, अब आगे बढ़ रही है, ये और ज़्यादा मेहनत मांगती है। जी बिल्कुल ऐसे ही। मैं देख भी रहा हूँ आपके, ऐसे लग रहा है नींद भी नहीं पूरी हो पा रही है। तो ये मुश्किल हो जाता है। फिर भी फैमिली के लिए कैसे वक्त निकालते हैं? देखिए, फैमिली टू बी वेरी ऑनेस्ट जो है वो जितना वक्त उनको देना चाहिए वो तो नहीं है, बल्कि कुछ भी वक्त नहीं है। मेरी वाइफ लुक आफ्टर करती हैं बच्चों को, और शी लुक्स आफ्टर इन द इंटायर फैमिली। और मेरा तो घर में कोई कंट्रीब्यूशन उस तरह का घर चलाने के हवाले से, घर की बच्चों की देखभाल के हवाले से नहीं। वो देखभाल की जिम्मेदारी सारी जो है वो वाइफ की है। और आई थिंक शी इज़ द बिगेस्ट सपोर्ट। विदाउट हर सपोर्ट आई वुडंट हैव बीन एबल टू डू व्हाट आई बीन डूइंग इन पॉलिटिक्स आउटसाइड होम, जो मैं काम कर रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ, लेकिन सब लोगों को, एवरीबडी इज़ हैप्पी एंड पीपल आर कंटेंटेड इन माई हाउस, कि सबको ये पता है, बच्चों को भी, बीवी को भी, बहन भाइयों को भी, कि ये जो हमारा बंदा है ये किसी बड़े मकसद के लिए बड़ा काम कर रहा है और इसको सपोर्ट की ज़रूरत है। तो हमारी कंप्लेंट्स जो है वो नहीं होनी चाहिए, रादर के हमें जो है वो हम जो कि इनके हिस्से का करने का काम है वो भी हम कर लें, तो जो है वो हम शायद इस तरह सपोर्ट कर सकें। तो दे हैव बीन सपोर्टिंग मी लाइक एनीथिंग। अच्छा, अब आपकी जो पार्टी है यकीनन पूरे पाकिस्तान में फैल रही है, पूरे पाकिस्तान में आप कोशिशें कर रहे हैं, मगर आपका जो एक होता है ना, एक प्रोडक्ट आप देते हैं, आप अपना एक किरदार सामने रखते हैं, बात करते हैं, वो आपका कराची ही है, आपका कराची का दौर ही है मेन। या आप कहीं भी चले जाएंगे, मेरा ज़ाती ख्याल है कि लोग उसी फ्रेम ऑफ माइंड से आपको देखते हैं। अच्छा, आपने किया क्या जब आपको मौका मिला? तो कोई अच्छी खबर, कोई ईद पर कोई खुशी की खबर कराची वालों के लिए आपके पास है? खुशी की खबर ये है कि मुस्तफ़ा कमाल अभी जिंदा है और वो स्ट्रगल कर रहा है। मैं सही बता रहा हूँ आपको। और हमारी एक पार्टी है जो कि इस कराची वालों की मसीहा बनेगी, सिंध वालों की मसीहा बनेगी और पाकिस्तान की मसीहा बनेगी। तो बी वेरी ऑनेस्ट, आई मीन हमारा ज़िंदा रहना और इस अंधेरी गुप्त अंधेरे में एक दिया जलाए रखना और उसकी रोशनी फैलाते जाना, इससे बड़ी कोई और उम्मीद नहीं है। अगर हम भी ना हों तो फिर तो फारे है ना फिर सारा। आज अगर देखें कि सारी जमातें तो हुकूमत में बैठी हैं, MQM हुकूमत में है, पीपल्स पार्टी हुकूमत में है, PTI हुकूमत में है, सब हुकूमत में है। तो यहाँ पे इस कराची में आप गिनती तक तो पूरी कर नहीं सकते लोगों की। उस गलत गिनती को भी इस हुकूमत ने आकर अपने सरकार की मोहर लगा दी, एंडोर्समेंट कर दी। दोनों MQM और PTI कैबिनेट में बैठे हैं वो, और
इस नाजायज़ मरदमशुमारी को भी उन्होंने अप्रूव कर दिया। तो जहाँ पर बदकिरदारी का ये हशर हो, जहाँ पर सियासत से सिर्फ वजारतें और पैसे कमाने का नाम हो, वहाँ पर पाक सरज़मीन पार्टी का जो किरदार है, मेरी जो लेगेसी है काम की, मेरे पास अल्लाह ताला ने मुझे 300 अरब रुपए का काम करने का मौका दिया। मैंने उसमें से सैकड़ों प्रोजेक्ट्स बनाए, मैंने उसमें से अल्लाह ने ईमान बरकरार रखा, उसमें से 1 रुपए की भी चोरी नहीं की। आज मेरा दुश्मन भी मुझ पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। इस शहर को 10-12 तेज़ी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल कराया। पानी शहर में आता था, कचरा शहर से उठता था, सड़कें यहाँ की बनती थी, ट्रांसपोर्ट चलती थी। कोई आज जो जिन मसाइल के ऊपर चीफ जस्टिस आ जाते हैं, NDMA आ जाता है, वज़ीर आज़म आ जाते हैं, आर्मी चीफ आगे बढ़ जाते हैं। इन मसाइल का, इन चीज़ों का, इस बातों का तस्वुर नहीं था मुस्तफ़ा कमाल के ज़माने में। मसाइल थे लेकिन वो हल होते थे। तो हम जिंदा हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, राइट पाथ पे हैं। इससे बड़ी खुशखबरी कराची वालों के लिए इस ईद पर कोई और हो नहीं। और जितनी ईमानदारी से हम काम कर रहे हैं और जिस तरह अल्लाह हमारी बात लोगों के दिलों में डाल रहा है, मेरा ईमान है कि लोगों को अपनी ज़िंदगी में इंशाअल्लाह ताला, हमारी इस नस्ल को हम अपनी ज़िंदगियों में अच्छे दिन देखेंगे, खुशियाँ देखेंगे। आमीन इंशाल्लाह। अच्छा ये बताइए कि मरदमशुमारी की आपने बात की, उस पर तो MQM ने बड़ा एहतजाज किया और मनवा लिया गवर्नमेंट से। उन्होंने कहा जी दोबारा करेंगे मरदमशुमारी। कब करेंगे ये? अब उन्होंने कहा 2023 का उन्होंने वैसे ऐलान कर दिया। बोलते हैं, मुनाफिक लोग हैं, इनका नाम जो है वो ईद का दिन है। अच्छा, ज़्यादा सख्ती ना करें। सख्ती नहीं होनी चाहिए। अच्छा। इनका नाम जो है वो ये मुनाफिकत वाली बात है। कोई इलेक्शन पहला सेंसस जो 17-18 सालों के बाद हुआ है सेंसस, और गैर आईनी, यानी 10 साल के अंदर आपको करना है चाहिए। ये तो आइन में लिखा है। और ये ऐसे उन्होंने एक लॉलीपॉप दे दिए, 2 लाइन लिखा दी कि भाई इसी अक्टूबर में। अभी तुम्हारे पास काउंसलर के इलेक्शन कराने के तुम्हारे पास अभी तुम करा नहीं पा रहे हो। तुम जो सेंसस कैसे कराओगे पूरे पाकिस्तान में? दूसरी बात ये कि वो जो सेंसस होगा, अगर अक्टूबर में कराने थे तो इसको एंडोर्स करने की क्या जरूरत थी? इसको डिस्प्यूटेड रहने देते। भाई कश्मीर का मसला आपने डिस्प्यूटेड रखा हुआ है ना, है डिस्प्यूटेड रखा है, तो डिस्प्यूटेड टेरिटरी, बिल्कुल, ताकि कभी भी जो है वो जब मसला हल हो तो ये डिस्प्यूटेड होगा तो उसके ऊपर मसला हल होगा ना। ठीक, तो डिस्प्यूट रखते हैं। लेकिन उन्होंने कहा शायद इसकी बुनियाद पर इलेक्शन तो हम करवाएं ना, जिस तरह अभी आपके हालिया दिनों में हुए, 249 का हुआ या कहीं और। नहीं, वो इलेक्शन उसका इस सेंसस से कोई ताल्लुक नहीं है। इस 249 के इलेक्शन आगे कोई ज़िमनी इलेक्शन होता है? कोई ज़िमनी इलेक्शन का सेंसस से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, रत्ती बराबर में कोई ताल्लुक नहीं, कोई लेना देना नहीं। ये होगा ये कि जब नए सेंसस जब भी होंगे, जल्दी होंगे देर से होंगे, तो उसकी बेसिस आपने जो क्रिमिनल आपने एक्ट किया है, वो क्रिमिनल एक्ट किया है कि आपने गलत चीज़ के ऊपर सरकार की मोहर लगाकर आपने उसकी बेसिस प्रोवाइड कर दी। अब जो भी अगला सेंसस होगा उसकी बेस ये बनेगी। ये है मसला। ये आपके लिए इतना बड़ा मसला क्यों है? बाकी भी की जमातों के लिए मसला, MQM भी इस पे आवाज़ उठाती है, दीगर भी, पीपल्स पार्टी भी अपनी तर्ज पे आवाज़ उठाती है, कोई भी खुश नहीं नजर आता। और दूसरी बात आपको पहले कर दूं कि ये जो इलेक्शन वाली बात है कि इलेक्शन इससे रुक रहे थे, नहीं, इलेक्शन 2018 का के जो इलेक्शन हुए हैं उससे पहले 2017 में सेंसस हो गए थे, रिजल्ट नहीं आया था। 2018 का इलेक्शन एक अरेंजमेंट के तहत जो है वो आपने इलेक्शन करा लिया और उसका उस वाले सेंसस से कोई ताल्लुक नहीं रहा। एक सीट आपने बढ़ाई और इलेक्शन करा लिया, ठीक है। इस बार जब भी आप इलेक्शन कराना चाहेंगे आपका सेंसस से कोई ताल्लुक नहीं है। सेंसस बेसिकली आपके घर की, जिस तरह की आपके घर में 10 अफराद होते हैं, आप उसी हिसाब से उसका बजट बनाते हैं, उसी हिसाब से आटा ख़रीदते हैं, उसी हिसाब से पानी की अरेंजमेंट करते हैं, उसी हिसाब से आप कमरे अरेंज करते हैं, बिस्तर लगाते हैं, उसी हिसाब से आप सारी चीज़ें करते हैं। बड़ी अच्छी मिसाल है। सेंसस जो है वो किसी भी शहर या किसी मुल्क के लोगों की ज़रूरियात ज़िंदगी का पता मालूम करने के लिए होता है। अगर इस शहर के 3 करोड़ की आबादी को आप 1 करोड़ 60 लाख गिनेंगे, इसका मतलब है कि आप जो है वो 1.5 करोड़ लोगों की का पानी कम दे रहे हैं, 1.5 करोड़ लोगों की दवाएं कम दे रहे हैं, 1.5 करोड़ लोगों की आप जो है वो रोज़गार कम दे रहे हैं, 1.5 करोड़ लोगों की आप जो है वो एजुकेशन कम दे रहे हैं, आप 1.5 करोड़ लोगों के हिसाब से फ़ंड कम दे रहे हैं। इसलिए कि NFC अवार्ड में एक पोर्शन जो फार्मूले का है वो पॉपुलेशन भी है। तो अगर आपने पॉपुलेशन ही ये रखी हुई है, इसका मतलब है कि मेरे घर में है 10 अफराद, आप उसको गिन रहे हैं 5, आप 5 की रोटी पकेगी ना ये खा पाएंगे ना वो खा पाएंगे सब लोग। तो ये बेसिकली आप मेरे घर को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। और जिस मुल्क में मैं सही गिनने से भी फारिग हूँ, अगर कि मुझे कराची वालों को सही काउंट करने में भी डरते हैं, तो
उस शहर से आप जो है वो 70-80% रेवेन्यू कमाते हैं और फिर आप कहते हैं कि आप मुहिब वतन भी रहो, आप कमा के भी दो, आप आवाज़ भी ना उठाओ, ये बड़ी ज़्यादती वाली बात। अच्छा मुस्तफ़ा साहब ये बताएं कि इमरान खान साहब भी कुछ इस तरह के नारे ज़रूर थे जिस तरह के आपके हैं कि साफ शफाफ पाक साफ हमने होकर चलना, डेवलपमेंट लाना, ये सब, और मंशूर में बाकी जमातें भी करती हैं। एक वक्त आया इतनी स्ट्रगल के बाद उनको रियलाइज़ हुआ कि इलेक्टेबल्स के बगैर काम नहीं चलता। क्या ये जो आपने इलेक्शन लड़ा 249, अगरचे उसमें भी सरप्राइज़ है कि आप 2018 से कंपेयर करें तो आप बड़ा 2018 में मेरे 1600 वोट थे, अभी हमारे 9300 वोट हैं, जबकि जीतने वाला 15,000 वोटों में पड़ा, यानी 6,000 का फ़र्क रह गया। आप एक जी हाँ 5,000 का फर्क, 5,000 का तो बड़ी अचीवमेंट है, चले मान लेते हैं। लेकिन क्या अगर वो जो मैं इलेक्टिव्स कह रहा हूँ, आपका एक मकसद होता है, हमको उसको हम मानते नहीं है, धांधली हुई हमारे, आप भी इस पे धांधली कह रहे हैं? नहीं होती, हुई। आपको 9 घंटे बाद रिजल्ट रोक कर आपने दिया सारा, और दिन भर आपने बदमाशियाँ की, पुलिस ने जो है वो, हमने बंदे पकड़े, दोपहर 2 बजे वीडियो है ना, हमने टीवी पे चला है, वो हम नहीं पकड़े, हमारी खवातीन ने 2 बजे दोपहर में रिटर्निंग ऑफिसर ने फॉर्म 45 पे साइन करवा लिया, दोपहर के 2 बजे ब्लैंक पेपर पे पहले ही। हाँ तो अच्छा ब्लैंक पर ही, ब्लैंक पेपर साइन भी हो रहे हैं, 45 पे 2 बजे 5 बजे तो 5 इलेक्शन हो रहे रहे हैं, इमेजिन करें। और ये डेवलपमेंट इससे हटकर है कि इलाके में जो डेवलपमेंट करा दी, फंड्स दे दिए, ये सारा भाई इंसाफ, तहरीक इंसाफ वाले जो है वो इंसाफ कार्ड बांट रहे थे, एक रात पहले तक फारिग हो गए, वो तो बेचारों का बहुत बुरा हाल हुआ है, बैनर लगा रहे थे, फारिग हो गए। कहाँ जीती हुई सीट, शायद ही पाकिस्तान में कभी ऐसे हुआ हो कि एक जीती हुई सीट ज़िमनी इलेक्शन सिटिंग गवर्नमेंट हारती हो। नहीं हारना और बात है, वो हार जाते हैं, वो डस्का में, चलो खैर वो तो डस्का में नून लीग की सीट थी, लेकिन कोई जीती हुई सीट मतलब दूसरे तीसरे चौथे पांचवें कहीं भी नहीं आए। बड़ा वैसे डिजास्टर हुआ है पीटीआई के लिए। डिजास्टर नहीं हुआ, अभी ओरिजिनल जगह पे आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। यही औकात थी। नहीं उनको मैंडेट 2018 में सबसे ज़्यादा उनको मिल गया था उनको, तो फिर जो है इनको मेंटेन करना था ना, ये थी औकात ये वाली, इससे भी नीचे औकात भी जाएगी, आप देखिए। अच्छा जो मैं अर्ज़ करना चाह रहा था कि ये जो इलेक्टेबल्स का था उनको समझ आ गई, फिर आपने देखा उन्होंने बड़े लोग साथ मिलाए। अगर आपके और एमक्यूएम के वोट यहाँ मिला दें तो आप तो इलेक्शन जीत जाते हैं। देखिए हमारे और एमक्यूएम के वोट मिल जाते हैं, और मैं और एमक्यूएम, आपका मतलब मैं और एमक्यूएम मिल जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल, पाक सरजमीन पार्टी और एमक्यूएम इस हल्के में। अगर देखिए ना बाकी पीपल्स पार्टी ने एएनपी के साथ कुछ लोग और हैं, आपको कुछ लोग और हैं, मैं उनको आप नहीं माइंड कीजिएगा, कुछ लोग ये आपने भी किसी से सुनी होगी ये वाली बात, और यहाँ पे कुछ मौजर दानिश्वर हैं जो इस तरह की बात करते हैं, उनको बिल्कुल ग्राउंड रियलिटीज़ का पता नहीं। अगर मैं और एमक्यूएम मिल जाते तो मुझे ये वोट ही नहीं मिलते 9,000। मुझे 2,000 से भी ज़्यादा वोट नहीं मिलते। 2,000 भी नहीं मिलते वोट। इतना फर्क कैसे हो जाता है? इसलिए कि एमक्यूएम, मुझे जो एमक्यूएम को जानता है उसने भी मुझे वोट दिया, और जो मुझे जानता है उसने भी मुझे वोट दिया है, ठीक है। अच्छा। जो एमक्यूएम को जानता है, जो सही से जान गया है, उसने मुझे, जो एमक्यूएम को सही से जान गया है उसने, जिन लोगों ने एमक्यूएम को वोट दिया है अभी तक वो एमक्यूएम को सही से जाने नहीं है, हम उनको पहचान करवा रहे हैं। तो जैसे जैसे हम पहचान करवाते चले जा रहे हैं, ये अभी अगली दफ़ा 6,000 भी नहीं रहेगा, 6,000 मिले ना इनको, 6,000 भी नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बताना, और मुझे एमक्यूएम कर रही है सियासत मुहाजिर नाम पर। मैं मुहाजिर हूँ, मुझे अपने मुहाजिर होने पे फ़ख्र है, जिस तरह से किसी को अपने पंजाबी होने पे, पख्तून बलोची होने पे फ़ख्र है, लेकिन मैं मुहाजिर नाम पर सियासत नहीं कर रहा। मैं पाकिस्तान की तमाम कौमों को जोड़ कर सियासत कर रहा हूँ। तो मुझे पंजाबीज़ ने भी वोट दिया, मुझे पख्तूनों ने भी वोट दिया, मुझे बलोचों ने भी वोट दिया, मुझे काठियावाड़ियों ने भी वोट दिया, मुझे तमाम बरादरियों ने भी वोट दिया, मुझे मुहाजिरों ने भी वोट दिया। तो ये जो जिन लोगों का ख्याल है कि हम और एमक्यूएम मिल जाते तो मुस्तफ़ा कमाल को 2,000 वोट भी नहीं पड़ते, ये वोट हमें पड़े ही इसी वजह से हैं कि हम एमक्यूएम के सामने खड़े हैं। लोगों ने एमक्यूएम के अगेंस्ट हमें वोट दिया, अगर मिल जाते तो हमें वोट ही नहीं पड़ते, और एमक्यूएम को ये वाले वोट नहीं पड़ेंगे। और एमक्यूएम को क्यों पढ़ने चाहिए भाई वोट? एमक्यूएम को 35 सालों से वोट पढ़ के इस शहर का जो आज हशर है, जिसका आप रोते रहते हैं टीवी पे बैठकर, इसका चौकीदार यही तो थे। हमें शहर को चौकीदार, चोरों ने नहीं लूटा, इसका चौकीदार चोरों के साथ मिल गया। जिस घर का चौकीदार चोरों से मिल जाए, उस घर को लूटने से आज तक कोई बचा सका है? कराची के लोगों ने 35 सालों में अपने वोट देकर इनको अपना चौकीदार बनाया था। कैसे पानी नहीं आ रहा, कैसे पानी के हेड एंड चल रहे हैं यहाँ पर, कैसे शहर लूट गया, कैसे इख्तियारात चले गए। तुम चांद पे गए हुए थे, भंग पीकर सो रहे थे, तुम्हारा इख्तियार चला गया। 2013 में तुम्हारा गवर्नर बैठा था, तुम पीटीआई पीपल्स पार्टी के साथ 2008 में वजीर बने बैठे हुए थे, और तुमने ये लोकल गवर्नमेंट का इख्तियार जाने दिया। तुम तो हड़ताल करने वाली पार्टी मशहूर थे भाई, कोई हड़ताल की तुमने? शहर बंद कराया? नहीं की भाई। आज तक ये कहते हैं कोटा सिस्टम, आज तक कोटा सिस्टम पे 40 सालों में एक हड़ताल नहीं है।
हाँ, भाई का शनाख्ती कार्ड नहीं मिला लंदन में, शहर बंद होगा। फिर भाई से किसी ने टीवी पे गलत सवाल कर लिया, शहर बंद होगा। फिर किसी ने गलत खबर चला ली, शहर बंद होगा। झंडा किसी ने उतार लिया, शहर बंद होगा। अबे तुम जिस नाम पे तुमने ये कशोदा कब्रिस्तान बना लिया, नस्लें तबाह कर दी, तुम उस नाम पर एक हड़ताल, तुम्हारे पास अल्लाह ने इतनी ताकत दी थी, लोग अपनी जान देने के लिए तैयार थे, तुम ये बल्दियाती निज़ाम को आइन में शामिल करने के लिए 5 लाख आदमियों को कॉल करते, शहर में नहीं निकलता आदमी, निकलता। और हर आदमी कहता है कि सही बात कर रहे हैं। और इस्लामाबाद में इतवार वाले दिन, छुट्टी के दिन, असेंबली लगाकर आइनी तरमीम होती, इतनी पावर दी थी। लेकिन आप जो है वो रात में पैक लगा के आप सो जाते हो, सुबह आप रॉ के एजेंट से पैसे लेते हो, आपने कौम को इधर बेच रखा है। और ये जो रईस सही कसर है वो आमिर खान है इनका, वो दूसरा इनका जो है वो वसीम अख्तर है, वो पीने से फुर्सत नहीं है। वो 4 सालों तक उसने जो है वो पूरे भाई पकड़े गए, बच्चे पकड़े गए, खुद पकड़ा गया कई दफ़ा। और वो मैं तो टीवी पे बैठ के आपका इल्ज़ाम है? नहीं इल्ज़ाम है, सू करे ना मुझे, ब्लड चेक कराते हैं, मैं भी अपना और उस भी अपना चेक कराया जाए। ब्लड में तो पता आ जाता है ना भाई, पीने वाला, ड्रग पीने वाला आ जाए ना भाई ये आप छोड़ो उसको, का वो आपका मेयर रहा है, वो मुहाजिरों का लीडर है, आप उसकी ऑडियो सुनो, क्या क्यों इनको कौन देगा? आप जाके यूट्यूब पे जाकर इनकी बातें सुने। ये मेयर रहते हुए इखलाक की किस पस्ती में गिरे हुए, ये इंसान नहीं है ये लोग। दूसरा वो आमिर खान है, वो जो है वो 25,000 रुपये KKF से जो है वो फितरा ज़कात लेता था। फिर उसके बाद उसने कहा कि जी मुझे एक शादी हॉल दिला दो, उसको एक शादी हॉल दिलाया। आज वो बिलियनर है, अरबपति। कहाँ से आए भाई? अपना सबसे इम्पोर्टेंट आदमी घर का, पीपल्स पार्टी की हुकूमत में पिछले 12-13 सालों से जो सबसे इम्पोर्टेंट पोस्ट है सिंध की, उस पोस्ट पे उसने रखा हुआ है। भाई कैसी तुम एक तरफ तुम कहते हो मैं पीपल्स पार्टी ज्यादती करी, उसी पीपल्स पार्टी का से जो है वो आपने एक ज़बरदस्त पोस्ट ले रखी है। और फारूक सत्तार साहब, उनका क्या, वो बेचारे फारे हो गए, उनको साथ मिला लें आप? वो फारे हो गया उनको किसी काम के लिए। अच्छा, उससे फ़ायदा कोई नहीं। लेकिन एक दौर में उनका बड़ा रहा है काम, अब भी वो कोशिश कर रहे हैं अपने तौर पर, लेकिन ना उधर गए हैं ना आपके साथ आए हैं। बीच में आपने कराची की बात की है, 1200-1300 अरब रुपया थोड़ा नहीं होता। अभी उसका ऐलान हुआ, बाकायदा मीटिंग्स हुई, कमेटी बनी, और क्या चाहिए? 1200-1300 अरब रुपया कराची के लिए PTI हुकूमत ने, पीपल्स पार्टी ने मिलकर 1200-1300 रुपया बैठे यूरोप जाकर भी लगा देंगे ना, अगर वहां पर डॉलर्स में भी लगा देंगे, बहुत पैसा है। मैं आपको भी बैठे 1200 अरब डॉलर यहाँ उठने से पहले ऐलान कर देता हूँ आपको। ओसामा साहब के लिए 1200 अरब डॉलर कोई बिल आता है? इस पे कोई फीस लगती है? गवर्नमेंट का कहना कमेटियां बैठना, तो पहले बोल नहीं रखा उन्होंने कि यूटर्न लेने वाला नहीं लेने वाला कोई लीडर ही नहीं है। नहीं, इस पे यूटर्न नहीं लिया, वो कह रहे हैं लगा रहे हैं। अभी आकर सिंध के लिए भी इमरान खान साहब ने भी ऐलान किया है, पीपल्स पार्टी। 12 रुपए कहीं लगे हो तो मुझे बताइए, 100 नहीं रुपए, 12 रुपए। मुंह से बोलना ये आता है, वजीर आजम आते हैं, पर्चा पढ़ते हैं, चले जाते हैं। ऐसे उठाई गिरे इन्होंने रखे हुए अपने पास। इनके पास जो इनका जो गवर्नर है, इनका जो वज़ीर है, इनकी कौंसलर बनने की औकातें नहीं थी। ये क्लिफ्टन का ब्रिज क्रॉस नहीं कर सकते थे, उस दिन मारता था इनको। आज ये दड़लजी हमारी वजह से घूमते फिरते हैं शहर में। हमने जो है वो शहर में वो माहौल ख़त्म करवाया है, ठीक है। ये अपना पोलिंग एजेंट नहीं बिठा सकते थे, जूते पड़ते थे उनको। इनका सेंट्रल में जो कैंडिडेट खड़ा होता था वो एक रात में खड़ा था, अगले दिन वो MKM में शामिल हो जाता था खुद ब खुद। ये उनकी औकात थी, ये ब्रिज नहीं क्रॉस कर सकते थे। असल में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अगर उनकी औकात से ज़्यादा मिल जाए ना तो उनको बदहज़मी शुरू हो जाती है। ये वो लोग हैं जो कि वोमिट किए जा रहे हैं। चलो भाई, एक इंसान होता है ना कि उसको अगर आपको कोई गलत तरीके से चीज़ मिल भी गई है तो आप उसको जो है वो आप उसके अंदर इतना कैलिबर होता है, इतनी आप कैपेसिटी होती है। आप इतने कमज़र्फ लोग हैं, ये कमज़र्फ, और कमज़र्फ लोगों को आप ताकत दे दें, पावर दे दें, तो वो यही करते हैं जो कर रहे हैं। सब रातों में को एक दिन मैंने जो है वसीम अख्तर के यही बयान, मैंने कहा वसीम, ये शहर का मेयर जो दिन में सियासी पार्टी करता है, रात को कोकेन पार्टी करता है। मैं बयान वसीम अख्तर के ख़िलाफ़ दे रहा हूँ और अगले दिन बयान जो है वो इमरान इस्माइल का बयान आ रहा है मेरे ख़िलाफ़। मैंने बोला इसको तो मैंने कुछ नहीं कहा, इसको क्या तकलीफ़ हो गई? वो पता चला दोनों साथ कोकेन लगाते हैं, इसको तकलीफ इसलिए हो गई। नहीं, वो उनके इत्तेहादी सेंटर में इत्तेहादी थे, इस वजह से ना। इत्तेहादी पहले से ही है इस मामले में। पता चला कि भाई वो इस चक्कर में नहीं, मैं नहीं कह रहा कि कोकेन में इत्तेहादी है, मैं बोल रहा हूँ मैं तो भाई मुझे हुकूमत में इत्तेहादी कह रहा हूँ। पता चला जब मैं वसीम अख्तर, मैंने कहा ये दिन में सियासी पार्टी चलाता है, रात में पार्टी करता है, और सब डिफेंस क्लिफ्टन में जो
पार्टियां होती है, सब लोगों को पता है, ओपन बोल रहा हूँ मैं। और ये क्या पूरा घर सप्लायर है। और जो है वो पता चला अगले दिन इमरान इस्माइल का बयान आ रहा है मेरे खिलाफ। मैंने बोला यार मैंने तो इसको तो कुछ नहीं कहा, मतलब इसको क्या तकलीफ हो गई है। वो पता चला भाई ये पार्टनर है उसका कोकेन में, इस वजह से जी। अच्छा, मेरा ये ख्याल है, ज़ाती ख्याल है कि शायद वो वफाकी हुकूमत में उनके साथ थे इस वजह से। लेकिन अब ये कैसे हल होगा, ये शहरी हुकूमत का या पूरे पाकिस्तान के लिए मसला है बल्दियाती हुकूमत का? इमरान खान साहब कहते हैं जब तक आप, और आइन में लिखवा लिया आपने, तो सब पार्टीज़ की बात है, ये आप नून लीग का दौर हो वो भी नहीं चाहते कि जनाब ज़मीनी इलेक्शन हो, PTI आई है वो भी नहीं चाहते, तो ये इतना खौफ क्यों होता है बल्दियाती इलेक्शन का? हमारे जो लीडरशिप है, जो सोक और सियासतदान हैं, वो सब डिक्टेटर हैं, नाम के वो जमहूरी पार्टी बनी हुई है। वो अपने से नीचे इख्तियारात देना नहीं चाहते, ग्रास रूट लेवल पे इख्तियारात और वसाइल देना नहीं चाहते, और वो चाहते हैं वो डिक्टेटर से बढ़कर डिक्टेटर है। इमरान खान इज़ नो डिफरेंस देन अदर, बल्कि ज़्यादा क्रूअल है इस मामले में। तो चूँकि कैपेसिटी नहीं है, एबिलिटी नहीं है, तो जिस इंसान में कैपेसिटी एबिलिटी नहीं होता है वो ज़्यादा रिजिड हो जाता है, फिर वो ज़्यादा ओंगी बोंगी हरकतें करता है। तो इन्होंने इस मसले को, इसलिए उनको पता है कि ये अगर पंजाब में इलेक्शन कराएंगे तो ये इलेक्शन हार जाएंगे, ये KP में इलेक्शन कराएंगे तो इलेक्शन हार जाएंगे। सिटिंग गवर्नमेंट जब MNA हार रही है तो पूरा अगर पूरे शहर हारेगी लोकल गवर्नमेंट में, तो उनकी सारी बातें सब हवा हो गई, सारे वादे, ये वो लंदन का निज़ाम और यूरोप का निज़ाम और ये निज़ाम वो निज़ाम, टोटल डिक्टेटरशिप है, कुछ नहीं है, सब जमहूरियत वगैरह ये चला रहे, सब फ्रॉड है, सारा सब फ्रॉड है। तो ये इनके कॉल, और उन्होंने पहले बता दिया कि भाई यू टर्न लेने वाला ही जो है वो यू टर्न यानी कि झूठ बोलने वाला आदमी वो जो है वो कामयाब है, वो कामयाब लीडर है। यू टर्न झूठी हो गई ना। और अल्लाह माफ़ करे, रियासत मदीना की बात करते हैं, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान, उसका मफ़हूम है कि साहब ने बार मुसलमान 4-5 चीज़ें बताई कि ये कर सकता है, ये कर सकता है, ये कर सकता है। उन्होंने कहा ये कर सकता है। और मुसलमान झूठ बोल सकता है, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, मुसलमान झूठ नहीं बोल सकता, बाकी इस पे हो सकता, मुसलमान झूठ नहीं बोल सकता। लेकिन मुस्तफ़ा कमाल साहब, ऐसी कोई जादू की छड़ी तो नहीं होगी कि हालात ठीक हो जाएं? अब हमने पढ़ा है कि तैयब उर्दवान इस्तांबुल के बने जनाब मेयर, और उसके बाद वो सदर तक बन जाते हैं। अहमदीनेजाद सदर होते थे ईरान के, वो भी इस तरह तेहरान में वो मेयर बने। अच्छा, दोनों शहरों में सफाई का बड़ा मसला था, कूड़ा करकट था, इन्होंने वहाँ दोनों में मशहूर ये हुआ कि सफाई करा कर दो, और इतना इम्पैक्ट उसका आया कि ये लोग अपनी पार्टी में भी इतने मशहूर हो गए, पब्लिकली इतने ज़्यादा फेवरेट हो गए कि वो करते करते जनाब चंद सालों बाद हाईएस्ट फोरम पर जाके सबसे बड़ी सीट पर चले गए। लेकिन आपके पास कोई जादू की छड़ी तो नहीं होगी कि आप मसाइल हल करें? अगर आपने तब किए थे, आप करें सफाई भी बेहतर होगी थी वो, तो आप इनको बता दें ये कर लें, इतना क्या कोई रॉकेट साइंस है कि सफाई नहीं हो रही? विल हो ना, दिमाग से कोकेन का नशा उतरे तो कुछ जाएगा ना बात अंदर। अगर दिमाग में जो है वो दिमाग मौफ हुआ है, एरोगेंस इतना भरा हुआ है कि नहीं सब कुछ आता है। वो इनका एक वो आया था ना वज़ीर, बड़े से मुँह वाला, ट्विटर पे कचरा साफ़ करने के लिए कराची, उसको लगा यार बड़ी पॉपुलैरिटी मिलेगी, बोलो भाई उसने जो है फेसबुक और ट्विटर पे जो है वो ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेटर, उसका ट्वीट चल रहा है टीवी पे कि फ़लाँ क्रिकेटर ने जो है वो अली जैदी की कैंपेन को मिसाली करार दे दी। अब उसको कक पता है, वो ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ है, वो तूने ट्विटर पे यहाँ पर कचरा साफ़ करना है, 13,000 टन गार्बेज यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, तो फेसबुक अदाकाराएँ जो है वो ट्वीट कर रही हैं, वो टीवी पे चल रहा है, एक हंगामा। आए 4 दिनों के लिए जो है वो घूमे फिरे, पैसे जमा किए, फंड एक अकाउंट खोल दिया कि भाई कचरा साफ शहर साफ करने के लिए। इदारों ने पैसे जमा कराए, KC ने पैसे जमा कराए, और लोगों ने जमा कराए, ना उस फंड का पता है, ना उस कचरे का पता है, ना शहर साफ हुआ, और गंदा करके चले गए। पीपल्स पार्टी ने अब ज़ाहिर है अदालत कहने पर, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर कि जी जो तजावुज़ात हैं वो हटाना शुरू कर दिए, कराची सर्कल रेलवे की तरफ आ गए। तो ये इस तरह की बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, आपका उस बारे में क्या ख्याल है? मुस्तफ़ा कमाल साहब से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। रियासत फ़लाई जो रियासतें हैं बेरोज़गारों को तनख्वाहें देती हैं बिठाकर घर में, उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ देती हैं, उनको आला किस्म की तालीम देती हैं। ये नहीं करेंगे अगर आप कोई भी कोर्ट के ऑर्डर कर लें, कुछ भी, ये इनको पता ही नहीं है काम का, इन्होंने किया ही नहीं है काम। अब पता चला। अब पता चला
ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं। ईद का मौका है, मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ हैं, उनसे बातें हो रही हैं दिल की। और जिस तरह ईद पर भी वो शायद यही चाह रहे हैं कि कराची के लोगों के जो मसाइल हैं, पाकिस्तान के लोगों के मसाइल हैं, वो हल हों ताकि उनकी ईद अगली दफ़ा इस ईद से भी अच्छी हो सके। मुस्तफ़ा कमाल साहब, ब्रेक से पहले जिस तरह बात हो रही थी कि अब तो वो कह रहे हैं तजावुज़ात भी हटा रहे हैं, हम बेहतरी लेकर आ रहे हैं, तो आपको ग्राउंड रियलिटी क्या नज़र आती? क्योंकि जो कराची में जिस तरह की हमने सैलाब देखा, अल्लाह ताला माफ़ करें, वो तो अब सोच के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, खुदा न खास्ता दोबारा ऐसा ना हो। तो मुझे नहीं यकीन आता, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ईद का मौका है कि मुझे नहीं लगता कि अब वो दोबारा कोई भी बर्दाश्त कर सकता है, या इतनी नाहली कि गली मोहल्लों में ऐसे लग रहा था कि नहरें हैं बाकायदा। वो दोबारा बारिश होगी तो दोबारा इससे बुरा हशर होगा। कुछ नहीं हुआ नीचे ग्राउंड पे, एक तबाही आएगी, उसके बाद लोग दूसरी तबाही का इंतज़ार करते हैं। हुकूमत ने कुछ नहीं किया और कर भी नहीं सकती। ये जो आप तजावुज़ात की बात कर रहे हैं, सारी चीज़ें, सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आ जाता है, जो लोग प्ली करने वाले हैं और बार बार मैं कहता चला रहा हूँ कि भाई आप किसी एनक्रोचर को किसी जगह से उठाएंगे जी, तो मर तो नहीं जाएगा वो, उसको आप ज़िंदा छोड़ेंगे ना, उसके घर तोड़ देंगे, आप घर तोड़ देंगे, अपने बच्चों को लेकर वो कहाँ आसमान पे चला जाएगा, ज़मीन के अंदर चला जाएगा? वो तो उसने जाकर किसी ज़मीन पे बैठना है, किसी पार्क पे बैठना है, किसी, उसके पास घर ही नहीं है। मैंने अपने ज़माने में लियारी एक्सप्रेस वे बनाई 90%, 28,000 घर तोड़े, 28,000 एनक्रोचर थे, 28,000 खानदान 28,000 घर तोड़े लियारी एक्सप्रेस वे के, और सारे इनक्रोचर थे, सब नालों में रह रहे थे, नाला है वो, लेकिन एक आदमी को भी बेघर नहीं किया। उस वक्त की सारी सरकार ने, हम लोगों ने मिलकर 3 प्रोजेक्ट्स, 3 स्कीम डेवलप की इसी शहर में, 3 आबादियां बनाई, ठीक है, यहाँ पर उनको 80 गज का एक प्लॉट देते थे और एक 50,000 का चेक देते थे। हर घर जो घर तोड़ते थे 50,000 में वो अपनी 4 दीवारी खींच लेता था, कुछ पैसे उधार शुधार करके वो झुग्गी डाल के रहना, उसको एक ज़मीन हो जाती थी हमेशा के। वहाँ सड़कें गवर्नमेंट ने हमने बना दी, वहाँ पे एक स्कूल बना दिया, वहाँ पर मस्जिद बना दी, वहाँ का कब्रिस्तान बना दिया, पानी की लाइन दे दी, सीवरेज का निज़ाम डाल दिया, लाइट लगा दी और कहा ये तुम्हारा प्लॉट है। और ये इस तरह से आबादियाँ, एक पत्थर नहीं पड़ा, 28,000 मकान। ये तो उनके पास पहले नहीं था, जो चीज़ें आप गिनवा रहे हैं। नहीं वहाँ रहते हुए नहीं था, लेकिन देखिए तो वो तो ये नहीं, ये कोई ऐसी, उनका घर बाद में बना होगा, लेकिन वो बेचारे झुग्गियों में रहे, वहाँ तो बने बनाए घर थे उनके फिर भी। लेकिन रियासत माँ जैसी होती है, रियासत कोई ऐसी नहीं कि भाई अगर वो आज लोग बेघर, आज लोग जो एनक्रोचर है, भाई उनकी भी जिम्मेदारी है ना आपके ऊपर, वो है तो पाकिस्तानी ना। आपने इस माशरे को ऐसा बदहाल रखा हुआ है ना कि कोई इनक्रोचर बन रहा है, वरना अगर आप माशरा बहुत फाल होता, बहुत आपके यहाँ खुशहाली फलाई रियासत होती तो नहीं बनते वो रियासतें। फलाई जो रियासतें हैं वो अपने लोगों को, हर बेरोज़गारों को तनख्वाहें देती हैं बिठाकर घर में, उनको घर देती हैं, उनको बेनिफिट, उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ देती हैं, उनको आला किस्म की तालीम देती। तो ये नहीं करेंगे अगर आप कोई भी कोर्ट के ऑर्डर कर लें, कुछ भी, ये इनको पता ही नहीं है काम का, इन्होंने किया ही नहीं है काम। इसलिए तो मैं कहता हूँ ना, मुझसे ना कहलवाए, मैं तो फिर पता नहीं कहाँ तक जाएगी बात, इनको पता ही नहीं। सब दोबारा, आप क्रक्स ऑफ द स्टोरी है कि दोबारा बारिश होगी, आप दोबारा प्रोग्राम करेंगे, लाशें गिर गई यहाँ पे शहर में। अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। जो आप बातें कर रहे हैं वो तो हमें पीपल्स पार्टी भी करती नजर आती है कि जी इन लोगों को घर देने हैं, किसी को नहीं हम हटाएंगे जब तक उसका मुतबादिल हम नहीं दे देंगे। ये पीपल्स पार्टी का एक दफ़ा नहीं, हर मिनिस्टर का ये ऐलान है। वज़ीर-ए-आज़म साहब तो पूरे पाकिस्तान के लिए घरों की बात कर रहे हैं कि जनाब हम दे रहे हैं, गरीबों के लिए दे रहे हैं। कराची में पीपल्स पार्टी हमारे से ताउन नहीं कर रही, बंडर आइलैंड पर हम जाना चाहते हैं, वो नहीं कर रहे। 18वीं तरमीम का मसला आ जाता है, हॉस्पिटल्स पर यहाँ पर लड़ाई है कि जनाब ये हॉस्पिटल हमसे छीन रहे हैं, वो कहते हैं जी ये सही नहीं चल रहे। तो ये तो दोनों तरफ से एक खींचातानी तो चल रही है। तो आपको नहीं लगता पीपल्स पार्टी तो का तो स्टांस है, कराची सर्कुलर रेलवे अभी तक उस तरह से नहीं फाल हो सका, कहते हैं जब तक हम मुतबादिल नहीं लोगों को दे देंगे हम नहीं हटाएंगे। सच ये है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत इमरान खान की हुकूमत को चला रही है, और इमरान खान की हुकूमत जो है वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत को चला रही है। ये सब नूरा कुश्ती है, बाहर आके फ्रेंडली फायर करते हैं टीवी पे आपके पास बैठ के। ये आज पीपल्स पार्टी चाहे कि इतनी बुराई है ना पीएम, तो आज चाहे 1 घंटे में वफाकी हुकूमत गिर जाए, ख़त्म हो जाए। ये पीपल्स पार्टी जरदारी साहब ही चला रहे हैं, ये बिलावल भुट्टो साहब ही चला रहे हैं,
वफाकी हुकूमत। उसके एवज उनको क्या इनाम मिला हुआ है कि उनको सिंध में कोई पूछने वाला नहीं है। 10 सालों में 8,342 अरब, 13 साल कर लें अब, नहीं मैं सिर्फ 10 साल के बजाय 10 सालों में 8,342 अरब रुपए खर्च, 8,000 अरब, 8,342 अरब रुपए खर्च कर दिए। तो कितना पैसा है, 8,000 अरब। तो उनको कोई पूछने वाला नहीं है सिंध में। इमरान खान उधर से बैठे बस बोंगियाँ मारते रहते हैं बैठकर, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, सब आज़ाद फिर रहे हैं सारे, इसलिए कि उनको पता है कि जो है वो उसको वज़ीर आज़म रहना है, उसको हुकूमत चलानी है, उसको सही गलत से कोई फर्क नहीं। अपने साथ भी चोर डाकू रखे हुए। क्या गवर्नर राज लगा दूं? मैं नहीं लगा सकता। 18वीं तरमीम में सूबाई इख्तियार सारा उसके लिए भी यहाँ पर है, और उसके लिए भी किसी किरदार वाले, जब आपका किरदार ही नहीं है, आपके साथ लेफ्ट राइट पे चोर खड़े हुए, तो आप दूसरों को चोर कैसे कहेंगे यार? क्या बातें कर रहे हैं। हर 4 महीने बाद तो आप जो है वो अपना वजीर बदलते हैं। आप 6-6 दफ़ा तो अपने वजीर बदल चुके हैं, एक वजारत को, पोर्टफोलियो को आप जो वजीर क्या बातें कर रहे हैं। वो मुल्क पर बहुत तमाशा बन गया सारा, सब आप रिक्शा चलाने वाले को आप एक्सप्रेसिन दे दो चलाने के लिए, तो वो एयरपोर्ट में घुस जाएगा लेके एक्सप्रेसिन अंदर। यही हो रहा है। अच्छा, चूंकि नून लीग भी एक बड़ी पार्टी है, हो रहा है नहीं हो रहा है ऐसा ये रिक्शा कि जो है वो ऐसा लग रहा है कि जो है वो जहाज लेकर कोई जो है वो नहीं, वो उनको जब ये लगता है कि सही रनवे छोड़कर एयरपोर्ट के अंदर ही घुस गया है, वो फिर पोजीशन उसकी दोबारा बदलते हैं। वो कहते हैं बैटिंग ऑर्डर हम चेंज करते रहते हैं, बॉलिंग ऑर्डर। अच्छा, ये बताइए कि अभी मरीम साहबा के बयान आया, अब तो खैर वो लड़ाई चलती रहेगी, लगता है इतनी आसानी से तो ख़त्म नहीं होगी 249 की, कि ये तो शहबाज शरीफ साहब जीत रहे थे और उसके बाद जनाब पहले धांधली हो गई। अब उन्होंने कहा कि जी पहले फ़ौज ने धांधली करवाई थी, अब वो कहते हैं जी फ़ौज ही दोबारा इस सारे इलेक्शन को देखे। तो मुझे उनका बयान बड़ा दिलचस्प लगा कि मरीम साहब ने कहा कि वाहिद जमात नून लीग है जिसके पास कराची के मसाइल का हल है। कौन कह रहे हैं? मरीम नवाज साहब ने कहा कि कराची के मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ नून लीग के पास है। और वो उन्होंने वो दिखाते हैं जी हमने पंजाब में डेवलपमेंट की, लाहौर को हमने इतना डेवलप कर लिया, लेकिन कराची कभी भी उनको उस तरह से वो सराहता नहीं है। एक आधी सीट पर नज़र आते हैं, वो बात बनती नहीं है। कराची में आकर वो लालू खेत में आकर कोई मीटिंग करे ना, कराची वालों सराहता नहीं। कराची को आप उन्होंने ओन कब किया है? मिफ्ताह इस्माइल ने इतनी टॉफ़ियाँ दी हैं, आप कैसी बात करते हैं, इतना वो एक्टिव रहे। बस बिल्कुल सही कहा आपने, टॉफ़ियाँ दे रहे हैं, लॉलीपॉप दे रहे हैं। टॉफ़ियों से बहलने वाले नहीं है कराची वाले। कराची वाले बड़े जान देने वाले लोग हैं, वोट तो उनको अच्छे, बड़े वफादार लोग हैं, वोट तो उनको दूसरे बड़े वफादार लोग हैं। कराची में आकर वो असल में पहले होता ये था कि अल्ताफ़ हुसैन साहब यहाँ से करते थे मुहाजिर नाम की सियासत। वो डराते थे यहाँ के रहने वाले पंजाबियों को, पख्तूनों को मुहाजिरों का नाम लेकर। इन बाहर के लीडरों की चांदनी हो जाती थी, ईद हो जाती थी, ईद जैसे अभी ईद है ना, ईद हो जाती, सियासी ईद हो जाती थी। क्यों? क्योंकि मौका मिलता था, ये फ़्लाइटें पकड़ते थे पंजाब से और उतरते थे यहाँ पे कराची में, फिर पंजाबियों को एड्रेस करते थे यहाँ के। फिर उसके बाद जो है वो पेशावर से लोग फ़्लाइटें पकड़ते थे, यहाँ के पख्तूनों को एड्रेस करते थे। अल्ताफ़ हुसैन उनको मुहाजिरों के नाम से डराता था, यहाँ के पख्तूनों को, यहाँ के पंजाबियों को, और वो यहाँ पर आकर उन्हीं पंजाबियों और पख्तूनों पर सियासत करते थे। कोई पेशावर से आ रहा है, कोई लाहौर से आ रहा है। हमने आकर ये दुकान कर दी बंद, पीएसपी ने आकर ये दुकान बंद कर दी बंद। हाँ, मैं मुहाजिर हूँ, मैंने पंजाबियों को भी गले लगाया, मैंने पख्तूनों को भी गले लगाया, मैंने सिंधियों को भी गले लगाया, मैंने बलोचों को भी गले लगाया। हमने क्या बोला भी, हमने बोला लिसानी नाम पर सियासत नहीं, जो लिसानी नाम पर सियासत करेगा वो अपनी कौम का सबसे बड़ा दुश्मन है। और सब ने हमारी बात पहले सुनी, कंफ्यूज हुए, फिर कन्वर्ट हो गए। आज हमारे पास अल्लाह का शुक्र हमारी पार्टी में ऊपर से लेके नीचे तक हर जुबान बोलने वाला हमारी लीडरशिप में भी मौजूद है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में भी मौजूद है, हमारी वर्कर्स में भी मौजूद है। आज हम सोहराब गोड पर जाकर पख्तूनों का जलसा करते हैं। सिर्फ कोई सोच नहीं सकता था 40 सालों से पख्तून और मुहाजिर एक साथ खड़ा नहीं हुआ वहाँ पे, या तो वो उसको मार दे या वो उसको मार दे। आज हम सोहराब गोड पर पख्तूनों का जलसा करते हैं, आज हम कोयटा में जाकर बलोचों का पख्तूनों का जलसा करते हैं, आज हम बाग जिना में पीडीएम के जलसे के अगेंस्ट कोई कॉल देते हैं तो हम अकेली पार्टी हैं और 11 पार्टी के मुकाबले से बड़ा जलसा करके दिखाते हैं हम हैं। आज हम इस बल्दिया टाउन NA 249 में जहाँ पे सारी ज़ुबानें बोलने वाले रहते हैं, वहाँ पर हम जो है वो 1600 वोटों से 9,500 वोट पर पहुँच जाते हैं। इतनी शदीद बदतरीन रियासती और हुकूमती और इलेक्शन कमीशन की धांधली के बावजूद हमारे पास कोई कौंसलर नहीं, और अगली दफ़ा हम जीतेंगे इंशाल्लाह ताला। तो हमारा सूरज तो जो है वो तुलू हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, उरूज पे जा रहा है, और दूसरे डूबते चला। अमीन आप देखें कि सिटिंग पार्टी PTI को हमने इस इलेक्शन में मारा है वोटों से। सिटिंग पार्टी हुकूमत की, सिटिंग पार्टी इत्तेहादी बगल बच्चा पार्टी MQ, हमने उसको हुकूमत अपने वोटों से मारा है। बस अभी आगे जो है वो देखें हम क्या करते हैं।
अच्छा, अब मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद बात करेंगे। पीडीएम का जिक्र जिस तरह आपने छेड़ा है, तो दो ही हमें इस वक्त मेन नज़र आ रहे हैं ग्रुप। एक हुकूमत है, वो भी इत्तेहादी हुकूमत है, अब अपोजिशन है, वो भी इत्तेहादी थी तो सही, कम से कम पीपल्स पार्टी और एएनपी नाराज़ हो गए, लेकिन चल तो रहा है पीडीएम का। तो मुस्तफा कमाल साहब इन दोनों में से किसी तरफ भी क्यों नहीं जाते? ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब आज आकर ये आ जाता है जी कराची सबसे बड़ा शहर, जी सबसे बुरी जनाब ट्रांसपोर्ट यहाँ पर है, कभी रिहाइश का आ जाता है, कभी आ जाता है, तो इससे तो हमें तो मुल्क के हुक्मरान कहाँ चांद पे गए हैं, उनको नज़र नहीं आती बात। आप जैसे भाइयों को ये चीज़ जब नज़र आती है, आप परेशान होते हैं, तो इस मुल्क का कोई वज़ीर आज़म है, सूबे का कोई वज़ीर आला है, यहाँ का कोई MP MN है, उनको वो क्यों परेशान नहीं होते? अब पता चला। अब पता चला। एक दफ़ा फिर आपको बहुत बहुत ईद मुबारक और ब्रेक के बाद खुशामदीद। मुस्तफा कमाल साहब, पीडीएम का आपने जिक्र छेड़ा कि जी ये सब मिल गए। देखिए, अब आप अकेले किस तरह से करेंगे? आप देख लिए जमात इस्लामी का एक होता था वोट बैंक एक दौर में, कराची में जितना बुरा हाल जमात इस्लामी का हुआ, इन्हीं ज़मानतें ज़ब्त होने का। एक बड़ी पार्टी होती थी जमात इस्लामी, कोई माने ना माने, लेकिन आज उसका आप हाल देख ले कराची में, पूरे पाकिस्तान में। वो भी पीडीएम को कहते हैं जी नहीं, कहीं जाकर उनके साथ भी मिल गए। तो आप एक स्ट्रगल के लिए एक धड़ा चुन क्यों नहीं लेते? आज आप देख लें जितनी भी बड़ी पार्टीज़ हैं, आपको या वो हुकूमत में नज़र आएंगी, वो हुकूमत के साथ हैं, चाहे काफ लीग है, चाहे GDA है, चाहे MQM है, वो हुकूमत का हिस्सा है, हुकूमत के साथ है। इसी तरह बाप पार्टी जो बड़ी बदनाम होगी बलूचिस्तान में, वो उनके साथ है। अब दूसरी है अपोजिशन, ठीक है, अभी पीपल्स पार्टी और ANP का ज़रा आगे पीछे चल रहा है मामला, जो भी अब तो बड़ी लगता है कि कभी वापस नहीं आएंगे, लेकिन एक बना एक इत्तेहाद, और पाकिस्तान में होता रहा है तारीख में। आप इस सबसे बाहर किस तरह सर्वाइव करेंगे? किसी एक का तो हिस्सा बने आप, यही सियासत है, आप सियासतदान हैं। ये तो नहीं हो सकता कि चलें वो बुरे हैं ये भी बुरे हैं, कोई कम बुरा होगा, क्योंकि इस तरह अकेले रहकर आप कब तक सर्वाइव करेंगे? देखिए, आपको बड़े सिंपल बताऊँ, आपका सवाल सही है आपका, और मैं आपको उसका जवाब ही दे देता हूँ। देखिए, पीडीएम अपोजिशन, उसूलन तो हमें अपोजिशन जमातों में होना चाहिए। पीडीएम का जब 11 पार्टीज़ हो सकती थी, तो जिनके नाम भी कोई नहीं जानता, तो हम तो फिर भी एक पार्टी हैं। लेकिन मैं अपोजिशन में कैसे जाकर खड़ा हूँ, जहाँ पर बिलावल भुट्टो खड़े होकर इनकलाब बर्पा कर रहे हैं वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़, कि वो ईंट बजाएंगे और इनकलाब ले आएंगे और मुल्क में तबाही बर्बादी सारी है वो उनकी वजह से, और बिलावल भुट्टो वहाँ खड़े हैं, पीपल्स पार्टी खड़ी है। ये वही पीपल्स पार्टी है जो 13 सालों से हमें डस रही है। तो भाई, अगर इनकलाब किसी के ख़िलाफ़ आना है तो वो तो बिलावल भुट्टो के ख़िलाफ़ आना चाहिए, उसकी पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ आना चाहिए। उस प्लेटफॉर्म पे जाके मैं भी खड़ा हो जाऊं और वफाकी हुकूमत के इमरान खान के ख़िलाफ़ तकरीरें करूं, हैं? तो ये तो बनता नहीं है भाई। तकरीर तो मेरी बनती है बिलावल भुट्टो के ख़िलाफ़। जैसे कि भाई सिंध में तो विक्टिम मैं, अगर मैं विक्टिम हूँ तो मैं उनका विक्टिम हूँ। सिंध में अगर किसी ने तबाही बर्बादी की है या कोई अगर कोई आज जो सिंध का हाल है, कराची का जो हाल है, वो तो उन्होंने सारी तबाही बर्बादी की है, पीपल्स पार्टी ने की है। तो ये तो मुनाफ़क़त है ना। मैं तो ये PMLN को भी कहता रहा हूँ, आवाज़ें लगाता रहा हूँ कि भाई आप ये क्या सियासत कर रहे हैं कि आप एक तरफ जो है वो इनकलाबी बन रहे हैं, दूसरी तरफ आपने पीपल्स पार्टी को रखा हुआ जो हमें मार रही है। यहाँ पे हमें पानी नहीं दे रही, हमें जॉब नहीं दे रही, हमारा कचरा नहीं उठा रही, हमें बिजली नहीं दे रही, हमें सड़कें नहीं दे रही, हमें स्कूल नहीं दे रही, हमें अस्पताल में दवा नहीं दे रही, हमें ट्रांसपोर्ट नहीं दे रही, हमें कई डेकेड से एक नई बस नहीं आई है, कई डेकेड से एक कतरा नया पानी नहीं आया है। हाँ, तो हमें जो है वो, तो हमें तो इनको आप साथ लेकर इनकलाबी बन रहे हैं, तो आपकी तो इब्तदाई गलत है। इसलिए मैं अपोजिशन जमातों में हमने अकेली अपनी एक साख बनाई है। हम अगर हुकूमत सही करेगी बात, तो हम सही उसकी मदद उसकी तायद करते हैं। हुकूमत खिलाफ बात करती है, हम तो अब देखिए, हमारा मकसद कुर्सी नहीं है, हमारा मकसद लोगों की खिदमत है। लोगों का जहाँ पर जिस मामले में लोगों का मसला हल हो रहा होगा, लोगों की आवाज़ पहुँच रही होगी, मैं अपने पैरों में जंजीर नहीं बांधना चाहता। मुझे वहाँ पर उस जगह पे मैं जहाँ पर खड़ा हूँगा जहाँ पर मुझे सही को सही कहने में मुझे कोई आर महसूस ना हो, जहाँ पर मुझे गलत को गलत कहने में मुझे कोई आर महसूस ना हो। अच्छा, ये फरमाइए, आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात की। हालिया दिनों में रिपोर्ट आई दुनिया की सबसे बुरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट कराची को कहा गया। यदि ये इतना दुख होता है एक बतौर पाकिस्तानी, आप ज़ाहिर है कौन नहीं होगा जो अपने वतन से मोहब्बत करे, वो आदमी नहीं, वो इंसान नहीं है जो अपनी माँ से, अपने वतन से, उस मिट्टी से मोहब्बत ना करे। तो दुख होता है। हम तो चाहते हैं पाकिस्तान को अच्छे हालों से याद किया जाए। अल्लाह का करोड़ लाख शुक्र है कि चंद सालों में ये देखा गया कि पाकिस्तान का नाम जो है ना वो टेररिस्ट कंट्री में टॉप पर नज़र आ रहा होता है जी। टेररिज्म इस मुल्क में, वो टूरिज्म में कहीं ना कहीं तो आने लग गया 2020 के हवाले से, बड़ी अच्छी बात।
अब आज आकर ये आ जाता है जी कराची सबसे बड़ा शहर जी, सबसे बुरी जनाब ट्रांसपोर्ट यहाँ पर है, कभी रिहाइश का आ जाता है, कभी आ जाता है। तो इससे तो हमें मुल्क के हुक्मरान कहाँ चांद पे गए हैं, उनको नज़र नहीं आती बात। आप जैसे भाइयों को ये चीज़ जब नज़र आती है, आप परेशान होते हैं, जिसके पास कोई इख्तियार नहीं है। तो इस मुल्क का कोई वज़ीर आज़म है, इस मुल्क के कुछ वज़ीर हैं, इस मुल्क का कोई, इस सूबे का कोई वज़ीर आला है, यहाँ का कोई MP MN है, उनको वो क्यों परेशान नहीं होते? वो कहते हैं ये लोकल गवर्नमेंट के काम है। अब वसीम अख्तर साहब के खिलाफ आप इतना बोले, इतना कुछ आपने कहा, जिसको आप एम्पावर करना चाहते हैं आप उसी के खिलाफ आपने कहा कि जी इसके ये तो काम ही नहीं कर रहा, काम नहीं कर रहा, कैसे होगा? उसको वो एम्पावर करेगा कि कौन उस चोर आदमी को? इसलिए वो एम्पावर नहीं हो सकता कि वो इतना बदकिरदार आदमी है कि उसको तो आप जो अब तो जाने देना, अब तो रही नहीं ना, अब उसको आदमी था कि अगर उसको आप लंदन का भी मेयर बना देगा ना तो लंदन को भी लियारी बना देगा 6 महीने में। भाई एक कोकेनी को आप जो लंदन का मेयर बना दोगे ना तो लंदन को भी 6 महीने में लियारी बना देगा, वहाँ भी गटरों बल होंगे, वहाँ भी ढकने भेज देगा वो। ये किरदार, अच्छा इसके किरदार की वजह से ही तो इख्तियार नहीं मिल रहा। और इख्तियार गया कब? 2013 में, जब ये MQM और इनका गवर्नर और उनके 8 वजीर पीपल्स पार्टी की कैबिनेट में शामिल थे, अपने हाथों से लिखकर इन्होंने इख्तियार दिया है। ये आप मानते हैं कि फंड्स नहीं मिलते? नहीं, फंड्स मिलते हैं भाई, क्या बात करें, इतने फंड्स मिलते हैं। देखिए सुनिए, इतने फंड्स मिलते हैं। कहते हैं आपके दौर में मुशर्रफ साहब ने इतने फंड्स दे दी आपको, आपके पास पैसा था, ठीक है आपने एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छी की, लेकिन आपके पास कुछ आया तो आपने किया ना, यहाँ कुछ आया नहीं रहा, हम क्या करें? मुस्तफा कमाल आकर कह देते जी मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, आपके पास सपोर्ट थी। मेरे दौर में हैदराबाद का मेयर कौन था? वहाँ पर मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी का था। अच्छा, MQM का मेयर था हैदराबाद का भी। तो मेरे पास हैदराबाद के मेयर का नाम क्यों नहीं आता? अब इमेजिन करें कि आपको हैदराबाद के मेयर का भी नहीं पता है। ये कोई गलत बात नहीं, मैं आपको सिर्फ मैं आपको एक केस स्टडी है, इसलिए कि उसने काम ही नहीं किया तो उसको आपको पता ही नहीं है। भाई सेम उसी डेट पे, जिस डेट पे मैं मेयर बना, हैदराबाद का मेयर भी MQM का बना। तो भाई ये मुशर्रफ सिर्फ जो है वो उसकी रिश्तेदारी थी मेरे साथ। अगर वो मुस्तफा कमाल को पैसे दिलाता तो हैदराबाद के मेयर को नहीं दे रहा होगा पैसे, उसने क्यों नहीं बना लिया? बाबा 35 सालों में, MQM के 35 सालों में 14 सालों के लिए गवर्नर रहा है। कोई एक प्रोजेक्ट बताओ गवर्नर का। इनके 10 वफाकी वजीर रहे हैं, दर्जनों इनके सूबाई वजीर रहे हैं, एक दर्जन इनके पास बता, कोई एक तो काम बताएं ना, कोई एक काम बताएं। उसके बाद भी इनका मेयर रहा है, ये वाला ये मेयर रहा है, आज वफाकी वजीर बने हुए 2 वफाकी वजीर। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बड़ी तरक्की हो जानी चाहिए कराची में, है मेरे मुंह से फिर निकल जाती है कोई जो है वो उल्टी सीधी बात फिर। तो ऐसा नहीं है। मुस्तफा कमाल रातों को जागता था, मुस्तफा कमाल अपने सामने की रिश्वतें छोड़ता था, मुस्तफा कमाल जो है वो जैसे कहते हैं कि जो शेर की निगाह रख कर जो है अपने लोगों को चलाता था, उनके साथ खड़ा होता था। अगर मैं उससे 1 रुपये चोरी करवाता, मैं उनको 1 अरब रुपये चोरी करने से नहीं रोक सकता था। मैंने 1 रुपये की भी चोरी नहीं की अपने लिए। ये किरदार था मुस्तफा कमाल का। रातों में जागता था मुस्तफा कमाल, अपने बिस्तर पे 5 सालों तक मुस्तफा कमाल रातों में सो नहीं सका है। किसी गली में खड़े होकर उसने बारिश नहीं देखी, तूफान नहीं देखा, घर नहीं देखा, धूप नहीं देखी, ये करके ये इतनी आसानी। अच्छा फिर अगर आपके पास इख्तियार नहीं था तो 4 साल आप छोड़ देते, आप रिज़ाइन कर देते। चल नहीं, ऐसा नहीं है। 48 अरब रुपए पीपल्स पार्टी कहती है, ये कहते हैं मुझे 15 अरब रुपए मिले इनका मेरे डेवलपमेंट के। 15 अरब रुपए को के डेवलपमेंट के काम जो है वो 2-2 करोड़ के अगर आप टेंडर करें, जैसे डिस्ट्रिक्ट ADP का एक फ़ंड होता है जिसमें 2 करोड़ से आप ज़्यादा टेंडर नहीं कर सकते, तो 15 अरब रुपए की जो आप ADP अगर आप करेंगे तो आप 750 से ज़ायद आपके प्रोजेक्ट बनते हैं 2-2 करोड़ के। 750 2-2 करोड़ के प्रोजेक्ट आप मुझे दे दो, आप फिर जो है मुझसे शहर में एक स्पॉट ढूंढ के दिखा दो। भाई मेंटेनेंस तो कर सकते हो ना शहर की। भाई आपके पास वो, मैं मानता हूँ आपके पास वो पैसे नहीं आ रहे होंगे जिससे आप अंडरपासेस बनाएं, तो ज़रूरत नहीं है, बन गए सारे। फ्लाईओवर बनाएं, ज़रूरत नहीं है। अभी तो सिर्फ काम था भाई रिपेयर मेंटेनेंस करने का। इतने पैसे हैं उसामा भाई, इतने पैसे हैं थे, वरना ये पागल है ये लोगों की गालियाँ सुने। पैसे नहीं दिए, अरबपति सारा यहाँ से लेकर अमेरिका तक इन्होंने अपनी शिफ्टिंग कर दी है पैसों की। ये सब इसे दुनिया में इनको देना पड़ेगा। आप अल्लाह का निज़ाम बहुत ख़तरनाक है। आप दुनिया को बेवकूफ़ बना सकते हैं, अरब को नहीं बना सकते। मासूम बच्चों की दवाओं के पैसे, अब्बासी शहीद अस्पताल के पैसे, दवाओं के पैसे, यहाँ गरीब आदमी आता है बेयार व मददगार, उसको जो है वो डॉक्टर कह के दवा नहीं है, जाके बराबर डिस्पेंसरी से दवा ले लो, जेब में पैसे नहीं, बच्चा उसके सामने मर जाता है। वो हाय नहीं लगेगी, वो बददुआ नहीं लगेगी, लगेगी, आप देखना।
लग रही है। अच्छा ये बताइए कि अगर एक या तीन कोई मैं आपसे पूछूं कि जी ये पाकिस्तान के मसाइल हैं या ये उनका हल है, ये तीन काम कर दिए जाएं या एक मेन काम आप कर दें, तो पूरे पाकिस्तान में आप वाकई तब्दीली देखेंगे, आप वाकई बेहतरी देखेंगे चंद सालों में? या जिस तरह आप पहले नवाज शरीफ साहब कहते थे जी ये 10 साल से पहले तो नहीं, हमें कम से कम 10 साल दें। इमरान खान साहब के हालिया बन बड़ा हाईलाइट हुआ कि मुल्क को अगर आगे ले जाना है 10-20 साल लगते हैं, तो कोई ऐसा फार्मूला बता दें कि जल्दी ठीक हो इख्तियारात और वसाइल का निचली सतह तक मुंतकिल होना। इस वक्त एक वज़ीर आज़म 4 वज़ीर आला के पास पूरे पाकिस्तान के वसाइल और वेल्थ और दौलत है। दुनिया का आपका घर नहीं चल सकता। आप अगर घर से निकलें और कहें बच्चों को कि भाई जब 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 स्कूल में हाफ टाइम हो ना, रेसेस हो और बर्गर खाना हो तो मुझे कॉल करना, मैं आके पैसे दूंगा। पैसे नहीं दे रहा तुम्हें अभी हैं। जो वो वाइफ जाएं सब्जी लेने, तो मैं जब सब दुकान में पहुंचो तो मुझे मैं आके दूंगा पैसे। डेलीगेशन ऑफ पावर करके नहीं जा रहा, उसने सब्जियों के पैसे देकर नहीं जा रहा। चलेगा घर? नहीं जी, हमारा तो कार्ड ही उनके पास होता है। उनके पास होता है। ऐसा ही है ना, चल रहा है ना फिर घर चल रहा है। डेलीगेशन ऑफ पावर करते हैं ना घर में आप फिर हाँ आप घर बड़े हैं तो फिर आप उसकी सुपरविजन करते हैं। आपने इसको आप जिस तरह से आप इस पर आपको ऐसा लग रहा है कि मजाक हुआ है, आपका मुल्क इस तरह चल रहा है, ये मजाक है। अब ये समझ लीजिए, मैं मिसाल देना चाह रहा हूँ। आपके मुल्क के एक वजीर आज़म 4 वज़ीर आला सारे NFC अवार्ड के बाद वजीर आला के पास आकर वो सारे पैसे पार्क हो जाते हैं। वो नीचे PFC अवार्ड ही नहीं देता। वो इसी तरह के बर्गर खाओ, शहर वाला बर्गर खाए तो वो शहर के पैसे वो देगा। पानी और गटर लाइनों का इंचार्ज वजीर आला बना हुआ है। किसी दुनिया में आपने सुनी है बात कि सिंध के प्रोविंशियल गवर्नमेंट का हेड जो है वो गटर लाइनों का इंचार्ज होता है? अभी भी यही दुख होता है मुझसे। मैंने कहा MN MPs का काम ही नहीं है, उनसे सवाल ही हर वक्त आते हैं कि मुझे ये हमारी मिसाल दी, घर की मिसाल दी और आपको लगा कि ये मजाक हो रहा है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, ये मैंने मिसाल समझाने के लिए दी आपको कि ये इस जब आपको हमें आराम से समझ में आ जाती है कि भाई जब घर नहीं चल सकता तो ये मुल्क आप ऐसे चला रहे हैं, तो आप जब तक इख्तियारात और वसाइल NFC अवार्ड के बाद PFC अवार्ड नहीं देंगे नीचे, और आप ये जो 18वीं तरमीम के बाद जो इख्तियारात और वसाइल डिवोल्यूशन ऑफ पावर हुई है वो आके वज़ीर आला ऑफिस में पार्क हो गई है। वो खुद मुख्तारी, सूबाई खुद मुख्तारी, वो सिर्फ वज़ीर आला को खुद मुख्तार करने के लिए नहीं है, वो सूबे के सारे डिस्ट्रिक्ट को खुद मुख्तार करने के लिए। ये 2 काम आप कर दें और इलेक्शन रिफॉर्म करा दें। 3 काम आपसे पूछे, इलेक्टोरल रिफॉर्म करा दें, ये मुल्क कैसे जाएगा ऊपर। मुस्तफा कमाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे नाज़रीन की ईद दुबाला की है, अपना वक्त दिया, अपने कीमती वक्त में से बहुत बहुत शुक्रिया। एक दफ़ा फिर आप सबको ईद मुबारक, और सबसे खुश होकर मिलिए, एहतियात से मिलिए। और ये ईद जो है इसलिए भी स्पेशल है कि एहतियात इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसामा गाजी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।